Hello students and my dear friends, myself Asharfipal from Brahmdat Saraswati Vidya Mandir Bilaspur. PGT Biology. Today we discuss about the 12th standard biology lesson. The name of lesson is Microbes in Human Welfare. मानव जीवन में सूक्ष्म जीवों का योगदान क्या है, आज इस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो लेकर के आए हैं। अभी तक भी यदि अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो, माइक्रोब्स आर वेरी डाइवर्स एंड रिप्रेजेंट ऑल द ग्रेट किंगडम ऑफ लाइफ, प्रोटिस्टा, मोनरा, फंगी एंड माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोप प्रोटिस्टा में भी हो सकते हैं, मोनरा, फंगी एंड माइक्रोस्कोपिक प्लांट, वायरसेस, बिरियोइड्स एंड ऑल्सो प्रियॉन्स दैट आर इन्फेक्शियस एजेंट। माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया एंड में फंगी, ये इतने प्रकार के बैक्टीरिया हैं, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी ऑल द माइक्रोब्स आर हार्मफुल फॉर अस, कि सभी हमारे लिए हार्मफुल है, ऐसा नहीं है। मोस्ट ऑफ देम माइक्रोब्स आर वेरी एसेंशियल फॉर अस, बहुत सारे हमारे लिए हैं। वो इससे पहले हमने देखा था कि किस प्रकार से हाउस होल्ड प्रोडक्ट कैसे बनाया, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में कैसे आया। आज का टॉपिक है हमारा माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। इस सीवेज ट्रीटमेंट में माइक्रोब्स का जो एक रोल है वो क्या है, किस टाइप से करते हैं। इन सीवेज ट्रीटमेंट द म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर इंक्लूडिंग ह्यूमन एक्सक्रीटा इज ऑल्सो कॉल्ड सीवेज। जो म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर होता है, जिसमें बहुत सारा ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है, उसको हम सीवेज कहते हैं। इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर इसमें है। एंड माइक्रोब्स मैनी ऑफ विच आर पैथोजेनिक। सीवेज कैन नॉट बी डिस्चार्ज इनटू नेचुरल वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स एंड स्ट्रीम डायरेक्टली। बिफोर डिस्पोजल, सीवेज इज ट्रीटेड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स टू मेक अ लेस पोल्यूटिंग। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में उसको लेस पोल्यूटिंग किया जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर डन बाय द हेटरोट्रॉफिक माइक्रोब्स नेचुरली प्रेजेंट इन द सीवेज। दिस ट्रीटमेंट इज कैरिड आउट इन द 2 स्टेज। ये जो ट्रीटमेंट है वाटर का 2 स्टेज में किया जाता है, जिसमें पहली स्टेज है प्राइमरी ट्रीटमेंट, या उसको हम फिजिकल ट्रीटमेंट के नाम से भी जानते हैं। स्टेप्स ऑफ दिस ट्रीटमेंट बेसिकली इन्वॉल्व फिजिकली रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स। जो वेस्ट वाटर के अंदर सॉलिड और जो फिजिकल पार्टिकल्स होते हैं, लार्ज एंड स्मॉल, फ्रॉम द सीवेज थ्रू फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन, उनको हम फिल्ट्रेशन के मेथड से या सेडिमेंटेशन से उनको अलग किया जाता है। दीज आर रिमूव्ड इन द स्टेज इनिशियली फ्लोटिंग डेब्रीज इज रिमूव्ड बाय द सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। देन द ग्रिट, उसके बाद जो उसकी ग्रिट होती है, ग्रिट में जो सॉइल है या स्मॉल पबलेस है, आर रिमूव्ड बाय द सेडिमेंटेशन। ऑल सॉलिड्स दैट सेटल्स फ्रॉम द प्राइमरी स्लड्स एंड द supernatant forms of the effluent. The effluent from the primary settling tank is taken for secondary treatment. उसके बाद में उसको जो भेजा जाता है वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाता है। आप यहाँ पर एक डायग्राम यहाँ पर देख सकते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट का, सेकेंडरी ट्रीटमेंट का, किस टाइप से रिवर का सीवेज है वो आ रहा है, किस प्रकार से उसका जो एक ग्रिट चैम्बर अलग है, ग्रिट में डिस्पोजल है, आफ्टर दैट और प्राइमरी स्लेज में वो जाता है, तो प्राइमरी एफ्लुएंट में जाएगा, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए वो जा रहा है। इन सेकेंडरी ट्रीटमेंट द प्राइमरी एफ्लुएंट इज पास इनटू लार्ज एरिएशन टैंक। प्राइमरी एफ्लुएंट के बाद जो वो पास होता है एक बड़े लार्ज एरिएशन टैंक के लिए होता है, वेयर इट इज कॉन्स्टेंटली एग्रीगेटेड ऑफ द मैकेनिकली एंड एयर इज पम्प्ड इनटू इट। दिस अलाउज विग्रियस growth of useful aerobic microbes into flocks. While growing, these microbes consume the major part of the organic matter in the effluent. This significantly reduce the BOD, जो biochemically oxygen demand है, of the effluent. BOD refers to the amount of the oxygen that would the consume it. All the organic matter in 1 liter of water were oxidized by bacteria. The sewage water is treated till the BOD is reduced. The BOD test measures the rate of uptake of oxygen by microorganisms in the sample of water, and indirectly BOD is measures of the organic matter present in the water. The greater the BOD of wastewater, more is the polluting potential.
once of the body sewage or waste water is reduced significantly. The effluent is then passed into the settling tank. उसके बाद में उस effluent को settling tank में भेजा जाता है, where the bacteria flocks, जहाँ पर जो बैक्टीरिया का जो flocks है, जो झुंड होता है, are allowed to sediment. This sediment is called activated silage, और इसको हम activated silage कहते हैं. A small part of the activated silage is pumped back into the aeration tank to serve as the in columns. The remaining major part of the silage is pumped into the large tanks called anaerobic silage digester. There are other kinds of bacteria which grow anaerobically, digest the bacteria and fungi in the silage during this digestion. Bacteria produce a mixture of gases such as the methane, hydrogen sulfide and carbon dioxide. These gases form biogas and can be used as source of energy as it is the inflammable. A small part of this silage is pumped back into the aeration tank. उसका सिलेज का जो कुछ पार्ट है वो एरिएशन टैंक में वो भेज रहे हैं. द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सिलेज इज पम्प्ड इनटू द लार्ज टैंक, जिसको ऐसा भी मैंने बताया एनाएरोबिक सिलेज को फिर वो डाइजेस्टर में भेजा जाता है. उस डाइजेस्टर के दौरान जो बहुत सारे जो बैक्टीरिया हैं प्रोड्यूस अ मिक्सचर ऑफ गैसेज. जो बैक्टीरिया हैं बहुत सारी गैसों का एक मिक्सचर को प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें मीथेन गैस होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड होती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड होती है. दीज गैसेज फ्रॉम बायोगैस, और ये गैसें मिलकर के बायोगैस को मैन्युफैक्चर करती है. द एफ्लुएंट फ्रॉम द सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट इज जनरली रिलीज्ड इनटू द नेचुरल वाटर बॉडीज, और उसके बाद में जो उसका रिमेन्स है उसको नेचुरल वाटर बॉडीज, चाहे वो झीलें हों, नदियां हों, जो नेचुरल वाटर बॉडीज हैं उसमें उनको पास आउट कर दिया जाता है. डियर स्टूडेंट्स, माइक्रोब्स प्ले अ मेजर रोल इन द ट्रीटिंग मिलियंस ऑफ गैलन्स ऑफ वेस्ट वाटर एवरी डे अक्रॉस द ग्लोब. माइक्रोब्स का जो एक बहुत बड़ा एक रोल होता है मिलियंस ऑफ गैलन्स वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए. टिल डेट no many technology has been able to rival the microbial treatment of sewage. The Ministry of Environment and Forest has initiated गंगा एक्शन प्लान. आज भारत सरकार गंगा एक्शन प्लान लेकर के आती है, यमुना एक्शन प्लान लेकर के आती है टू सेव दीज रिवर्स. क्योंकि आज गंगा हो, यमुना हो या जितनी भी बड़ी महानदियां हैं वो सब पोल्यूटेड हो चुकी है. क्योंकि इन नदियों के अंदर जितना वेस्ट वाटर है, जितना कचरा है, चाहे वो इंडस्ट्रीज से निकलने वाला हो, हमारे घरों से निकलने वाला हो, वो सब होकर के इन नदियों को कहीं ना कहीं प्रदूषित करता है. द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस. डियर स्टूडेंट्स, बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेज. बायोगैस एक प्रकार की गैसों का मिक्सचर है कंटेनिंग मीथेन प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रोबियल एक्टिविटी. सर्टेन मिथोजेनिक बैक्टीरिया, इसमें कुछ मिथोजेनिक बैक्टीरिया काम करते हैं जिसका नाम होता है मिथेनोबैक्टीरियम, विच ग्रो एनाएरोबिकली ऑन सेल्यूलोजिक मटेरियल, प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन along with the carbon dioxide and hydrogen. The methanogenic bacteria are commonly found in the anaerobic silage. जो मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया है वो कॉमनली रूप से एनाएरोबिक सिलेज में पाया जाता है ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट. These methanogenic bacteria are also present in the rumen, a chamber of compound stomach of cattle. जो एनिमल्स के अंदर स्टमक के अंदर जो rumen, जो शेष पार्ट बचा होता है, a lot of cellulosic material present in the food of cattle is also present in the rumen. The rumen, these bacteria help in the breakdown of the methanogenic bacteria. Dung can be used for generation biogas. बायोगैस जनरेशन के लिए गाय या भैंस का जो डंग होता है, जो गोबर होता है, वो यूज़ किया जाता है, कॉमनली कॉल्ड गोबर गैस. द बायोगैस प्लांट, इसको बनाने के लिए एक बायोगैस प्लांट की ज़रूरत होती है. जो बायोगैस प्लांट होता है कंसिस्ट ऑफ कंक्रीट टैंक. बायोगैस प्लांट एक प्रकार का कंक्रीट का टैंक होता है जो 10 to 15 मीटर डीप, जो लगभग 10 से 15 मीटर गहरा होता है. इन विच बायो वेस्टेज आर कलेक्टेड. इसके अंदर बायो वेस्टेज से मीन्स है कि जो गाय या भैंस का गोबर होता है
वो उसमें कलेक्ट किया जाता है। एंड अ सिलरी ऑफ डंग इन फैट, और उसकी एक सिलरी बनाई जाती है, उसको पतला किया जाता है। अ फ्लोटिंग कवर इज प्लेस्ड ओवर द सिलरी which keeps on the rising in the gas is produced in the tank due to the microbial activity। उसको उसमें डाल देते हैं उस टैंक के अंदर, उसके अंदर माइक्रोब्स होते हैं और वो माइक्रोब्स अपनी एक्टिविटी जैसी करते हैं, वो बायोगैस का प्रोडक्शन करने लगते हैं। द बायोगैस प्लांट हैज़ एन आउटलेट, उस बायोगैस प्लांट के अंदर एक आउटलेट होता है विच इज कनेक्टेड टू अ पाइप टू सप्लाई, जो बाहर को निकलने वाले एक पाइप से कनेक्ट होता है। बायोगैस इज नियर बाई हाउस, और जिससे बायोगैस को पास के घर में भेजा जा सके। द स्पेंड सिलरी इज रिमूव्ड थ्रू अनदर आउटलेट एंड मे बी यूज ऑफ फर्टिलाइजर, और जो सिलरी का बचा पार्ट होता है उसको उसमें से निकाल करके एग्रीकल्चर में यूज करते हैं, खेती में डालते हैं, जिससे उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ती है। कैटल डंग इज अवेलेबल इन द लार्ज क्वांटिटीज, गाय भैंस का जो गोबर है वो बहुत बड़ी मात्रा में एक अवेलेबल होता है। इन रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाओ तो वहाँ बहुत सारे पशुपालक होते हैं जो, और आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में गाय भैंस का पालन होता है। बहुत सारा जो आपको गाय भैंस का गोबर है वो रूरल एरियाज में मिल जाएगा। द बायोगैस प्रोड्यूस इज यूज फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग, और उस बायोगैस का जो यूज़ करते हैं कुकिंग में यूज़ कर रहे हैं, उसको अपने घर में रोशनी के लिए यूज़ कर रहे हैं, ये बायोगैस का यूज़ होता है। द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन वाज डेवलप इन इंडिया, बायोगैस प्रोडक्शन की जो टेक्नोलॉजी है वो भारत के अंदर जो डेवलप की गई मेनली ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो IARI के जरिए एंड खादी एंड ब्लेज इंडस्ट्रीज कमीशन KBIC के जरिए डेवलप की गई। नेक्स्ट रोल ऑफ माइक्रोब्स इज बायो कंट्रोल एजेंट। माइक्रोब्स का जो रोल है एक बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में है। बायो कंट्रोल रेफर्स टू यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिजीजेज एंड पेस्ट, जो आज बहुत सारे पौधों पर डिजीज लग जाती है, बहुत सारे पेस्ट लग जाते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए भी माइक्रोब्स का रोल है। यूज ऑफ केमिकल्स लाइक इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स कॉजेज अ ग्रेट हार्म, यदि आज हम केमिकल्स का यूज़ कर रहे हैं उसमें चाहे वो इंसेक्टिसाइड्स हो या पेस्टिसाइड्स हो, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत हार्मफुल होता है। दीज केमिकल्स आर टॉक्सिक एंड एक्सट्रीमली हार्मफुल टू ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स अलाइक एंड हैव बीन पोल्यूटिंग अवर एनवायरनमेंट। हार्मफुल के साथ साथ वो कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट को भी एक क्षति पहुंचाते हैं, चाहे वो सॉइल को हो, ग्राउंड वाटर को हो। फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड क्रॉप प्लांट्स soil is also polluted through use of weedicides to remove weeds, और आज सॉइल भी weedicide जो ऐसे खरपतवार होते हैं, जो ऐसे अनचाहे पौधे, अनचाहे प्लांट्स हमारी एग्रीकल्चर में, हमारी खेती में उग जाते हैं, तो उनको ख़त्म करने के लिए, नष्ट करने के लिए हम weedicides का यूज़ करते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीजेज में इट इज़ मेथड ऑफ कंट्रोलिंग पेस्ट एंड रिलाइज अ नेचुरल predation rather than the introduced chemicals. A key belief of the organic farmer is the biodiversity fosters health. The organic farmer works to create a system where the insects that are sometimes called pests are not eradicated, but instead are kept at manageable levels by the complex system of checks and balances within the living holistic approach that seeks to develop an understanding of the weeds, the interaction between the myriads and the organisms that constitute the field fauna and flora. Next, role of microbes as a biofertilizers. Microbes का रोल एक biofertilizers के रूप में भी है। Dear student, biofertilizer is a substance which contains living microorganisms. It can be applied to seed, plant surface or soil, colonize and rhizophores or the interior of the plant and promotes growth. It increases the supply or availability of primary nutrients to the host plant. In fact, biofertilizers are not fertilizers. Biofertilizers एक प्रकार का fertilizers नहीं है. Fertilizers directly increase soil fertility. वह एडिंग न्यूट्रिएंट जो फर्टिलाइजर्स होता है वो डायरेक्टली इंक्रीज करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को,
मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं, बट बायो फर्टिलाइजर्स एड न्यूट्रिएंट्स थ्रू द नेचुरल प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, solubilizing phosphorus and stimulating plant growth through the synthesis of growth promoting substance. They can be grouped into the different ways used on their nature and function. जैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बायो फर्टिलाइजर्स है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बायो फर्टिलाइजर्स में फ्री लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जिसमें एजोटोबैक्टर है, कोलेस्ट्रीडियम है, एनावीना है, नॉस्टॉक है। सिम्बायोटिक में राइजोबियम है, फ्रैंकिया है, एनावीना, एजोला है। एसोसिएटिव सिम्बायोटिक में एजोस्पिरिलियम है। फास्फोरस सोल्यूटिंग बायो फर्टिलाइजर्स में बैक्टीरिया, जिसमें बेसिलस मेगाट्रियम बैक्टीरिया आता है, बेसिलस सर्कुलस बैक्टीरिया है। फंगी में पेनिसिलियम स्पीसीज आता है। फास्फोरस मोबिलाइजिंग बायो फर्टिलाइजर्स है। नेक्स्ट एक्टोमाइकोराइजा स्पीसीज है, ऑर्चिड माइकोराइजा, बायो फर्टिलाइजर फॉर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, प्लांट ग्रोथ एंड बायो फर्टिलाइजर्स। फंगी का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है बायो फर्टिलाइजर्स फॉर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, सिलिकेट एंड जिंक, सोल्यूबलाइज्ड बेसिलीज, प्लांट promoting rhizobacteria. Fungi are also known to the symbiotic association with roots of higher plants, mycorrhiza. Many members of the genus, जो फंगी के बहुत सारे जो मेंबर्स हैं, चाहे वो ग्लोम्युलस हैं, फ्रॉम माइकोराइजा, द फंगल सिम्बायोएंट इन दीज एसोसिएशन एब्जॉर्ब फास्फोरस। और जो फंगल के सिम्बायोएंट होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं फास्फोरस को फ्रॉम सॉइल एंड पासेज इट टू द प्लांट्स। प्लांट्स हैविंग सच एसोसिएशन शो other benefits also, such as the resistance to root-borne pathogens, tolerance to salinity and drought, and an overall increase in plant growth and development. Cyanobacteria are autotrophic. Cyanobacteria जो एक प्रकार का autotrophic microbes है, widely distributed in aquatic and terrestrial environment, many of which can fix atmospheric nitrogen, that is Anavina, nostoc, Oscillaria, etc. In paddy fields, cyanobacteria serve as an important biofertilizers. Blue-green algae also add organic matter to the soil and increase its fertility. A number of biofertilizers are available commercially in the market, and farmers use these regularly in their fields to replenish soil nutrients and to reduce depends on the chemical fertilizers. बहुत सारे आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में यहाँ पर देखा, जिसमें यहाँ ये कुछ पिक्चर देख रहे हैं, जिसमें ऑस्सिलेरिया है, गिलेस्टोरेसिया है, ये बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिनका बायो फर्टिलाइजर्स में बहुत बड़ा एक रोल है, जिससे हमारे प्लांट्स की, क्रॉप्स की फर्टिलिटी बढ़ती है. डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रॉम बिगनिंग टू एंड. शुरू से लास्ट तक आपने वीडियो को देखा होगा. वीडियो को ज़रूर देखिए, आप जितना भी बेनिफिट हो सकता है इससे लीजिए. चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट अपडेट आपको सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रॉम बिगनिंग टू एंड.